नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू में मुख्य समाचार। हत्या भेल दिलीप महतो के पर्यावरण शहीद घोषणा के मांग करते धनुषा के ढलके में प्रदर्शन, किस बेर चक्का जाम। जनकपुर धाम में 3 दिन से जारी राष्ट्रीय बेटी सम्मेलन संपन्न, 9 बुंदा के घोषणा पत्र जारी। नेपाल प्रहरी में नया महानिरीक्षक ठाकुर प्रसाद गेवाली के दर्जानी चिन्ह प्रदान। चालू आर्थिक वर्षक बजेटक आकार घटल, 13 खरब 85 अरब कायम कयल गेल। आ चीन सहितक विश्व के विभिन्न देश में कोरोना संकट, मृतकक संख्या 1100 पहुंचल। अब समाचार विस्तार में। टिपर से पीच का हत्या कयल गेल दिलीप महतो के पर्यावरण शहीद घोषणा तथा दोषी के कार्रवाई सहित के मांग करैत धनुषा के ढलके बड़ में प्रदर्शन भेल छै। कोन सभा में सामाजिक अभियंता राय, पिछड़ा वर्ग समाज ओबीसी के केंद्रीय अध्यक्ष राम कुमार महतो, तराई मधेश राष्ट्रीय परिषद के सदस्य गुंजा राय, तराई मधेश चूड़े संरक्षण अभियान के अध्यक्ष सुनील यादव लगायत संबोधन केने छल। बीतल पुष 25 गते धनुषा के मिथिला नगरपालिका वड़ा नंबर 5 श्रीपुर स्थित घर सिमिक के औरही नदी में अवैध उत्खनन रोक गेल समय टिपर से पीच का दिलीप के हत्या भेल छल। चूड़े तथा वन जंगल संरक्षण अभियान अंतर्गत संघर्ष समिति गठन कऽ चरणबद्ध आंदोलन के घोषणा कयल गेल अछि। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के स्थायी समिति सदस्य तथा प्रतिनिधि सभा सांसद रघुवीर महासेठ सेवा सुविधा में सुधार आना जनकपुर धाम के होटल व्यवसायी सबके आग्रह कयलनि अछि। जनकपुर धाम के रामानंद चौक में बहुत दिन से संचालन में आयल एक होटल के उद्घाटन करैत मंत्री महासेठ प्रदेश के स्थायी राजधानी लगभग निश्चित भेल जनकपुर धाम में होटल आ रेस्टोरेंट सब बढ़ैत गेलो पर सेवा सुविधा महग रहल बतौलनि अछि। आज सोल्टी में आपको वही रेट में रूम उपलब्ध करा दे, 10,000 नेपाली में सोल्टी आपको उपलब्ध करा दे, ब्रेकफास्ट सहित, रूम में जाके चिया कॉफी सहित। आ कहीं 12-13 हजार वाला रूम में गेली तो खान पीन ड्रिंक सब सहित। एक बिजनेस पॉलिसी से हमरा आगे ये नहीं लगता है कि भाई आएगा वो कस्टमर अकाल नहीं और तो चल एक भावना से मुक्त होकर। मंत्री महासेठ जनकपुर धाम में जल्दी 5 स्टार होटल सब संचालन में आव लागल जानकारी करबैत बर्दिवास जहन व्यवहार आ सेवा सुविधा प्रदान कऽ ग्राहक ताना स्थानीय व्यवसायी सब लागल जेबाक बतौलनि। वो जनकपुर धाम नगर भीतर भऽ रहल 6 लेन सड़क के काज रातारात करा कऽ दिन में व्यवसायी सभक लेल व्यापार के वातावरण बनाबऽ सरकार के आग्रह केने अछि। टूरिस्ट सब हर दिन जनकपुर घूम ले, जानकी जी के दर्शन कर ले। इंडिया के है तो सीतामढ़ी में जाकर रहो, दरभंगा में रहो, मधुबनी में रहो, और नेपाल के है तो सब बर्दिवास में जाकर रहो। ई वातावरण हमरा बुझाइए जहियो भी बात उठाबै छी जनकपुर में एहि के सुधार करऽ के लेल प्रशासनो चाह के सुधार नहीं होते, सरकारों चाहते कि वातावरण सुधार कर दी तो नहीं होते। वही चीज के सुधार करऽ के लेल हमरे यहाँ क्या गाड़ी आओ। जनकपुर धामक पूर्व मेयर बजरंग प्रसाद शाह पार्टी पैलेस सब राखैत गेला बाद जनकपुर धाम में धनिक आ निम्न सभक घर के काज सब सहज रूप में सुसंपन्न हेबाक वातावरण बनैत गेल बतौलनि। होटल के जैसे अत्यंत आवश्यकता महसूस एकदम कर रहल छै जनकपुर वासी। जनकपुर धाम के जैसे से जते शुभचिंतक व्यक्ति छै एहि बात के जैसे से आशा रखै छै कि जनकपुर में जैसे नीक होटल सब के जैसे आवश्यकता छै, नीक भानसाघर की आवश्यकता जरूरी छै। हम सब जे चीज के वह मार्गदर्शन करी जनकपुर में हम सब लगभग 25 से 3,000 आदमी के रकम में हम सब सफल रहेंगे व्यवस्थित रूप से। देखिए कि कोई में वो विकास में बहुत बड़का योगदान अगर कोनो अच्छा होटल इन सब खोलिए तो विकास में भी योगदान करेंगे। कार्यक्रम में प्रमुख जिला अधिकारी प्रदीप राज कनेल, जनकपुर धाम उद्योग वाणिज्य संघ के अध्यक्ष ललित कुमार शाह सहित के सहभागिता छल। जनकपुर धाम में 3 दिन से चलल राष्ट्रीय बेटी सम्मेलन 9 बुंदा के घोषणा पत्र जारी करैत संपन्न भेल अछि।
सातों प्रदेश सरकार से हरेक निकाय में महिला के 50% आरक्षण के व्यवस्था कैल जबाक सहित के 9 बुंदा के घोषणा पत्र जारी करैत दोसर राष्ट्रीय बेटी सम्मेलन सम्पन्न भेल अछि। बेटी के लेल सरकारी स्तर से सैनिटरी पैड के निःशुल्क वितरण करबाक व्यवस्था के कार्यान्वयन कैल जबाक, प्राविधिक एप्स के प्रयोग कऽ बेटी के सुरक्षित जीवन के लेल सहयोग पहुँचाओल जेबाक सहित के मांग घोषणा पत्र मार्फत कैल गेल अछि। तहिना 7टा प्रदेश में महिला अंकित स्तंभ निर्माण कऽ शांति, समृद्धि आ लैंगिक मैत्री संदेश प्रवाह करबाक लक्ष्य रहल सेहो घोषणा पत्र में लिखल छै। कार्यक्रम में प्रदेश 2 के आर्थिक मामला तथा योजना राज्य मंत्री उषा यादव महिला के अधिकार देबाक सवाल में विभेद होइत आयल बतौलनि। ओ महिला के ठाम द के मात्र नहीं हेबा कहैत काज कर देबाक स्वतंत्र अधिकार देल जेबाक सेहो जिक्र केलनि। 50% को पूरा आएको छ। हाम्रो प्रदेश सरकारले प्रहरीमा पनि 50% र त्यो के अरे त्यो निजामती कर्मचारीमा पनि 50%। हाम्रो सरकारले अस्ति नै हामी त्यसको विधेयक पनि हामी पास गरिसक्यौं। शिक्षामा पहुँचको लागि त्यो छोडी बिमा हाम्रो अभियानै हो। अनि छोडीलाई कसरी बेटीलाई सुरक्षित गर्ने त्यसको लागि अहिले भर्खर हाम्रो गृह मन्त्रालयबाट त्यो बेटी सुरक्षित बेटी अभियानै हामीले सुरुवात गरिसकेका छौं। सम्मेलन का आयोजना केने मूलधार महिला सेवा केंद्र उदयपुर के अध्यक्ष नजबुल खान बेटी ऊपर भऽ रहल विभेद अंत्य नहीं केला धरि संघर्ष करैत रहबाक बतौलनि। ओ समानता आ समावेशिता के लेल आसन में महिला, भाषण में महिला आ शासन में महिला रहल जेबाक आ राज्य के दबाव देबाक उद्देश्य से बेटी सम्मेलन कैल गेल सेहो बतौलनि। सामाजिक में पहुँच, सांस्कृतिक में पहुँच, विकास में पहुँच अनि गएर मैले एउटा सपना देखेँ, एउटा परिकल्पना गरेँ, एउटा मिशन लिए, एउटा भिजन गरेँ। अब गोल गर्ने तयारीमा छु। त त्यो गोल के हुनेछ? पहिला आसनमा महिला, अनि भाषणमा महिला, अनि शासनमा। सम्मेलन में एसिड आक्रमण पीड़ित मुस्कान खातून, मूलधार महिला सेवा केंद्र के प्रदेश 2 अध्यक्ष पुष्पा यादव सहित के सहभागिता छल। नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल विद्यार्थी संघ के पदाधिकारी सब जनकपुर धाम स्थित राजर्षि जनक विश्वविद्यालय में तालाबंदी केलक अछि। विश्वविद्यालय के पदाधिकारी सब अनियमित तरीका से विद्यार्थी भर्ना करने आरोप लगबैत बुध दिन विश्वविद्यालय के उपकुलपति आ डीनक कार्यालय में नेवी संघ धनुषा के नेतृत्व में तालाबंदी कैल गेल अछि। छात्रवृत्ति आ विद्यार्थी भर्ना प्रक्रिया में विश्वविद्यालय के पदाधिकारी सब अनियमितता केला से बाध्यतावश अपना सब तालाबंदी केने नेवी संघ धनुषा के अध्यक्ष सुजीत मिश्र बतौलनि अछि। भर्ना प्रक्रिया पारदर्शी कैल जेबाक आ छात्रवृत्ति में समेत अनियमितता नहीं कैल जेबाक मांग राखैत आंदोलित भेल अछि। एम्हर विश्वविद्यालय के डीन गुजेश्वर शाह विद्यार्थी सब कौन कारण से तालाबंदी केने संबंध में अपना के कोनो जानकारी नहीं रहल बतौलनि। विद्यार्थी सब के अपन मांग सब स्पष्ट रूप में लऽ कऽ आबऽ आग्रह करैत ओ अनियमितता संबंधी छानबीन करबाक प्रतिबद्धता जनौने छलथि। जनकपुर धामक लक्ष्मण अखाड़ा में भुइयाँ महाराज के पूजा भेल अछि। दलित समुदाय के कुल देवता सेहो रहल भुइयाँ महाराज के बुदिन लक्ष्मण अखाड़ा में पूजा कैल गेल अछि। उप महानगरपालिका वड़ा नंबर 11 जानकीपट्टी स्थित ततमा समाज के पूजा के क्रम में भक्ता खेलनाई के संगे भजन कीर्तन कैल गेल छल। भुइयाँ महाराजक पूजा केला बाद अपना सभक घर परिवार में सुख समृद्धि हेबाक ओकर सभक विश्वास अछि। दलित समुदाय माघ महीना में भुइयाँ महाराज के पूजा करैत आबि रहल अछि। जनकपुर धाम में माध्यमिक शिक्षक सभक लेल भेल टीपीडी प्रमाणीकरण तालीम संपन्न भेल अछि। प्रदेश 2 के 12 स्थित शिक्षा तालीम केंद्र केने 10 दिनक टीचर प्रोफेशनल डेवलपमेंट टीपीडी तालीम बुध दिन संपन्न भेल अछि। केंद्र माध्यमिक विद्यालय के गणित विषय के शिक्षक सबके सेवाकालीन तालीम देने अछि। ई तालीम शिक्षण सिकाई में सहयोग पहुंचेबाक केंद्र के प्रमुख गोपाल कड़ेल बतौलनि अछि।
गणितलाई एउटा निरस विषय भनिन्छ, रमाइलो विषय छैन भनेर भनिन्छ। तर चाहिँ नि सामग्रीहरूको प्रयोगबाट सही सामग्रीहरू सही हिसाबले प्रयोग गर्न सक्यो र विद्यार्थीलाई चाहिँ गणित सम्बन्धी धारणा दिन सक्यो भने गणित विषय सबैभन्दा सजिलो विषय पनि हो, सबैभन्दा रमाइलो विषय पनि हो र चाहिँ सबैभन्दा धेरै शैक्षिक सामग्रीहरू प्राप्त गर्न सकिने विषय पनि हो। त्यसैले हामीले यो तालिमको मार्फत हरेक विद्यालयमा जुन चाहिँ विद्यार्थीहरू गत वर्षको नतिजा एहि क्रम में स्थानीय स्तर में प्राप्त सामग्री से बनाओल गेल गणित शिक्षण सामग्री सब प्रदर्शनी कयल गेल छल। एहि बीच प्रदेश 2 के सामाजिक विकास मंत्री नवल किशोर शाह जनकपुर धाम स्थित संकट मोचन स्कूल के धनुषा जिला के नमूना विद्यालय घोषणा कयलनि अछि। प्रदेश 2 सरकार 8टा जिला में एक-एकटा नमूना विद्यालय घोषणा करबाक जनौने छल। एहि क्रम में मंत्री शाह शिक्षा के संपूर्ण जिम्मेवारी लेने विद्यार्थी कक्षा 4 के प्रेम कुमार महरा के झोड़ा कॉपी कलम सहित अध्ययन सामग्री हस्तांतरण केने छलथि। प्रतिनिधि सभा बैसार के शून्य समय में सांसद सब समसामयिक विषय में सरकारक ध्यानाकर्षण करौलक अछि। चीन से संक्रमण शुरू भेल कोरोना वायरस नेपालक पर्यटन क्षेत्र में पड़ि सकबाक प्रभाव, ललिता निवास प्रकरण में अख्तियारक निर्णय आ छुआछूत सहित के विषय सब बैसार में उठल छै। सांसद विद्या भट्टराय विश्व में कोरोना के जोखिम बढ़ल संदर्भ में विमानस्थल में राखल गेल स्कैनिंग मशीन से हेबाक चेक जांच के प्रभावकारी बनाओल जेबाक बतौलनि अछि। विमानस्थलमा राखिएको स्क्यानिङ मेसिन जसको प्रभावकारी अनुगमन हुन जरुरी देखिएको छ र त्यहाँ एक यात्रुलाई जाँच गरियो भने त्यसले संसारभरि एउटा मेसेज जानेछ, नेपाल कोरोना मुक्त भन्ने जुन खालको एउटा प्रचार छ त्यसलाई हामीले संसारव्यापी रूपमा फैलाउन सक्नेछौँ। र अर्को कुरा भ्रमण वर्षलाई यसले चाहिँ प्रभाव पार्नेछ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। सांसद बीना कुमारी श्रेष्ठ नेपालक श्रम बजार औपचारिक सँ बेसी अनौपचारिक रूप में वृद्धि भेल दिस सरकारक ध्यानाकर्षण करौलनि। श्रम ऐन जारी भेला लंबा समय भेलो पर संगठित नहीं रहल श्रमिक सब नीक सेवा सुविधा पावा नहीं सकल ओ बतौलनि। तहिना सांसद शेरबहादुर तामाङ सिन्धुपाल्चोक के जुगल में कोरोना फैलल कहित भ्रम सृजना कयल गेल बतौलनि। यद्यपि एहि विषय में सत्य तथ्य बाहर आना सेहो ओ सरकारक ध्यानाकर्षण करौलनि अछि। राष्ट्रीय जनता पार्टी के सांसद लक्ष्मण लाल कर्ण सीमा क्षेत्र के व्यापारी के प्रहरी दुख देने आरोप लगौलनि अछि। बुध दिन के प्रतिनिधि सभा बैसार के विशेष समय में सांसद कर्ण कर तीर क सदरमुकाम से आन सामान ल क गेलो पर प्रहरी 25 किलोमीटर भित्रे सब पकड़ क सीमा से बरामद केने कहैत मुचुल्का बनबैत आयल दावी केलनि अछि। भैट तिरेर सदरमुकामबाट यी सामानहरू लिएर जान्छन् आफ्नो बोर्डरको पसलमा 25 किलोमिटर भित्रै प्रहरीहरूले समात्छ र मुचुल्का के बनाउँछ भने बोर्डर सीमामा समातेर लाए भन्ने कुरा भन्छ। सभामुख महोदय, व्यक्तिले झुट बोल्ला, ठगी गर्ला, हुन सक्छ डाका गर्ला, लुट गर्ला, ज्यान मार्ला, तर राज्य पनि झुठो बोल्छ। राज्यले 25 किलोमिटर समात्छ र भन्छ बोर्डरबाट समातेर लाए किनभने कमिसन पाउँछ। अब त्यो कमिसन कहाँसम्म आउँछ मलाई थाहा छैन, कसले लिन्छ त्यो थाहा छैन। बोर्डरमा अस्ति भिस्वा गाउँपालिकामा भिस्वा गाउँमा बोर्डरमा बजार छ, त्यहाँ यी सामानहरू केराउ, दाना, मरीच, लौङहरू लिएर एक ट्र्याक्टर आफ्नो पसलमा लगेर राखेको कारणबाट त्यहाँबाट पसलबाट समातेर लाइयो र भन्सारमा बुझाइयो। के गर्ने त भ्याट रसिद पनि छ, वीरगञ्जमा खरिद गरेका छ। ठुलो व्यापारीले लाउने, सानो व्यापारीले राख्न नपाउने, बेच्न नपाउने भन्ने गर्ने के त। सांसद कर्ण बाड़ा के जीतपुर में बोर्डर से भैंसी अयला पर ओत क्वारेंटाइन नहीं भेला से स्थानीय पशु चिकित्सालय लिखने भर में देश भर भैंसी जा रहल सेहो ओ बतौलनि। ओ जीतपुर होइत वीरगंज पहुंचला बाद भैंसी पकड़ कर प्रहरी भंसार में भेजत आयल आरोप सेहो लगौलनि।
बैसाड़ में नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के सांसद झपट बहादुर रावल छुआछूत उन्मूलन कर दलित समुदायक लेल विशेष कार्यक्रम संचालन कर सरकार संग आग्रह कलन। देश में 2/3 के सरकार होय तो एहन प्रकारक समस्या देखब दुखद पक्ष भेल कहैत ओ एकर समाधान के लेल सब राजनीतिक पार्टी सब अपन संगठन सबके 1 महीना के जातीय छुआछूत विरोध के अभियान में सहभागी करायब आवश्यक रहल बतौलन। संवैधानिक तथा कानुनी रूपमा छुवाछुतलाई दण्डनीय बनाए तापनि समस्याको समाधान हुन सकेको छैन। सिद्धान्त र व्यवहारको बीचमा देखिएको असन्तुलित अभ्यास नै समस्याको जड हो। कुल जनसङ्ख्याको करिब 13.2% रहेको दलितको बहुसङ्ख्यक हिस्सा समाजको पीडको सर्वहारा श्रमिक वर्गको रूपमा रहेको अवस्था विद्यमान रहेको छ। कमरेड पुष्पलालको नेतृत्वमा शुभारम्भ भएको जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भई सामन्तवादको अन्त्य हुन पुगेको छ। पुँजीवादको प्रारम्भिक चरणमा आइपुग्दा समेत दलित समस्या हल हुन सकेको छैन। दलितले भोग्नु परेका समस्या समाधानका लागि राजनीतिक संवैधानिक कानुन तथा संरचनागत व्यवस्था गरिए तापनि समस्या समाधान हुन सकेको छैन। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद मीन बहादुर विश्वकर्मा सरकार समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली के लोकप्रिय नारा आगा बढ़ौला पर जनता समृद्ध नेता दुखी नेपाली के महसूस कर रहल टिप्पणी केने छलैथ। मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय स्थापना के लिए विकास कयल गेल सोच अनुसार के विधेयक आब नहीं सकल सांसद सब बतौलने अछि। संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अंतर्गत के शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति के 2 दिन के बैसार में मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय संबंध में व्यवस्था कर बनल विधेयक ऊपर भेल सैद्धांतिक परामर्श के क्रम में सांसद सब एना बतौलक अछि। विश्वविद्यालय के सोच आ विधेयक में फर्क पड़ल ओकर सबक कहब अछि। सांसद गगन कुमार थापा विज्ञान तथा प्रविधि संबंधी विश्वविद्यालय में सब विषय के अध्ययन केला पर विधेयक अनुसार अखन रहल विश्वविद्यालय आ ई विश्वविद्यालय में कोनो फरक नहीं रहबाक बतौलन। विज्ञान तथा प्रविधि भित्र उनले लिबरल आर्ट्स पनि पढ्छ, व्यवस्थापन पढ्छ। विश्वस्तरीय जनशक्ति उत्पादन गर्न भन्दा त यसलाई के हो भने लको पनि विश्वस्तरीय जनशक्ति उत्पादन गर्नको लागि यो युनिभर्सिटी हो, म्यानेजमेन्टको युनिभर्सिटी हो भनेदेखि भने यो युनिभर्सिटी विशेष भएन, हुँदै भएन। यदि होइन साइन्स र टेक्नोलोजीको एजुकेसन भित्र यो त पढ्छ। साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी भनेको प्योर साइन्स, हामी पनि साइन्सै पढेको विद्यार्थी हो। साइन्स मात्र पढ्ने होइन, हामीले अरू पनि पढ्यौँ। साइन्स पढ्दै गर्दाखेरि युनिभर्सिटीमा त्यसै गरी हो भने यस यहाँनिर लेख्नै परेन यो साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी युनिभर्सिटी हो। साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीभित्र के विषय पर्छ भने त भोलि विश्वविद्यालय बनाउने कुरा हो। यो हो भने यो विशिष्ट युनिभर्सिटी हो र नेपालको युनिभर्सिटीहरूको चाङमा चाहिँ एउटा नयाँ विश्वविद्यालय थपियो, यसको उपादेयता हुन्छ, यसको औचित्य हुन्छ। त्यसरी पहिले अहिले आज चाहिँ हामीलाई क्लियर गरिदिनु भयो भने अनि हामीले त्यसको आधारमा अरू धारणाहरू बनाउन सजिलो हुन्छ। ज्ञान प्रविधि भन्ने शब्द त्यहाँ छ। त्यसपछि चाहिँ सांसद मान बहादुर विश्वकर्मा विज्ञान प्रविधि विश्वविद्यालय भीतर मानविकी तथा समाजशास्त्र व्यवस्थापन कानून आ न्याय पढ़ाई हेबाक व्यवस्था कयल गेल कहैत एहि के हटाओल जेबाक बतौलन। र वास्तवमा भन्न चाहने प्रविधिको क्षेत्रमा विकास गर्न काम पनि गर्न सक्नुहुन्न। कसो त भन्नुहुन्छ भन्दामा डेप्थमा जानुपर्छ, स्पेसलाइजेसनको एज हो, विशेषज्ञको एज हो। त्यो भएर चाहिँ जुन युनिभर्सिटी चाहिँ भनेको 5-7वटा 10वटा हाम्रा जति युनिभर्सिटी छन् सबैले चाहिँ यो क्षेत्रमा काम गरिराखेका छन्। मानविकीमा गरेका छन्, समाजशास्त्रमा गरेका छन्, व्यवस्थामा गरेका छन्, कानुनमा गरेका छन्, सबैमा गरेका छन्। र अब विज्ञान र प्रविधि मन्त्रालय भन्न हामी खोज्दै अनि गएर चाहिँ हामी चाहिँ मानविकी समाजशास्त्रमा काम गर्छौँ भन्दामा चाहिँ सबैभन्दा पहिले यो टपिक चाहिँ मिल्यो कि मिलेन, यसको शीर्षक मिल्यो कि मिलेन, अथवा कन्सेप्ट मिल्यो कि मिलेन। म यहीँनिर गएर चाहिँ अलिकति उता वास्तवमा निराश निश्चित रूपबाट म भएको सोसल इन्जिनियर हुँ, खास गर्न सामाजिक कार्य। सांसद सभा के प्रश्न के जवाब देते शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्री गिरिराज मणि पोखरेल विश्वविद्यालय के मूल फोकस साइंस और टेक्नोलॉजी भेल मुदा और विषय सब पर अनुसंधान के सेहो समावेश क जैव किसिम के परिकल्पना कयल गेल बतौने छलैथ। नेपाल प्रहरी के नवनियुक्त महानिरीक्षक ठाकुर प्रसाद गेवाली दर्जानी चिन्ह ग्रहण कयलनि अछि। बुध दिन गृह मंत्रालय में भेल कार्यक्रम में गेवाली के गृह सचिव महेश्वर नेपानी आईजीपी के दर्जानी चिन्ह लगौलनि अछि। मंगल दिन के मंत्री परिषद बैसार गेवाली के नेपाल प्रहरी के 27वां महानिरीक्षक में बढ़ुआ केने छल। आईजीपी सर्वेन्द्र खनाल मंगल दिन से 30 वर्षक सेवा अवधि के कारण अवकाश पोला बाद सरकार गेवाली के आईजीपी में बढ़ुआ केने अछि। ऐसा पहले नया महानिरीक्षक डीआईजी रहल गेवाली प्रदेश एक प्रहरी प्रमुख के रूप में
कार्यरत छलथि। दर्जनी चीन ग्रहण बाद आईजीपी गेवाली अपन जिम्मेवारी प्रति पूर्ण रूप में जवाबदेही रहबाक आ गैर व्यावसायिक आचरण के पूर्णतः निर्मूल करबाक तथा गृह प्रशासन तैयार केने मार्गदर्शन में रह उत्कृष्ट संगठन के रूप में नेपाल प्रहरी के स्थापित करबाक प्रतिबद्धता व्यक्त केलनि अछि। आजको यस विशेष समारोहमा म प्रहरी महानिरीक्षकको हैसियतले सबैमा विश्वास दिलाउन चाहन्छु। नेपाल प्रहरीले सम्पादन गर्ने हरेक जिम्मेवारी व्यावसायिक पारदर्शी तवरबाट सम्पादन हुनेछन् र प्रहरी कर्मचारीहरू आफ्नो जिम्मेवारीप्रति पूर्णतः जवाफदेही रहनेछन्। कुनै प्रकारको अकर्मण्यता गैर व्यावसायिक आचरण व्यवहार पूर्णतः निर्मलतापूर्वक निर्मूल गरिनेछ। तालुक गृह मन्त्रालयले तय गरेको मार्गदर्शनमा रही गृह प्रशासन मार्फतको उत्कृष्ट नमुना संगठनका रूपमा नेपाल प्रहरीलाई स्थापित गराउने अठोट समेत व्यक्त गर्न चाहन्छु। वो कोनो चुनौती में उच्च व्यावसायिक धर्म आ उच्च मनोबल के संग कर्तव्य पथ में समर्पित रह संपूर्ण सदस्य सब प्रतिबद्ध रहल सेहो बतौलन। एहि संगे प्रहरी महानिरीक्षक गेवाली बुधे दिन प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्साल पहुँच का पदभार ग्रहण केने छलथि। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा पैदल यात्री के ट्राफिक नियम संबंधी जानकारी देव सारंगी टोली परिचालन कैने छै। पैदल यात्रु में ट्राफिक नियम के जानकारी नहीं हेबाक आ मनोमानी रास्ता काटबाक जेबड़ा क्रॉसिंग के प्रयोग नहीं करबाक आ ट्राफिक लाइट के जानकारी नहीं रखबाक समस्या रहल कहैत सांगीतिक टोली मार्फत सचेतना फैलेबाक प्रयास कयल गेल अछि। बुध दिन बानेश्वर स्थित संसद भवन आगा ट्राफिक प्रहरी सारंगी टोली परिचालन कऽ कऽ ट्राफिक गीत गाबि कऽ ट्राफिक नियम संबंधी जानकारी करौलक अछि। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा के प्रमुख भीम ढकाल ट्राफिक प्रहरी अपने सेहो जानकारी करेबाक आ सांगीतिक तरीका से सारंगी टोली परिचालन कऽ कऽ ट्राफिक नियम संबंधी जानकारी देबाक बतौलनि। अब यहाँ चाहिँ यो भित्री सडक जनकपुरको यो भित्री खण्डमा चाहिँ गर्दाखेरि अब त्यहाँबाट छुटेको गाडीहरूलाई चाहिँ यहाँ ड्राइभर चालकहरूलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ गर्दाखेरि जो छुटेको छ त्यो चाहिँ यहाँ सहभागी हुनसक्छ र यसमा गर्दाखेरि कतिको मान्छेको कन्डिसन कस्तो छ, जबकि उसको कलर प्रिन्ट छ कि चस्मा युज गर्नुपर्ने छ कि अपरेसन गर्नुपर्ने छ कि त्यो कुराहरू चाहिँ यसमा खुल्न आउँछ। त्यसले गर्दा ऊ आफू पनि सुरक्षित भयो र उसले लिएर हिँड्ने मान्छेहरूलाई पनि सुरक्षित साथ एक ठाउँदेखि अर्को गन्तव्यसम्म लान सक्ने स्थितिको कारणले गर्दाखेरि हामीले यो कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख ढकाल पैदल यात्रु के चाप बेसी हो वाला काठमांडू के मुख्य स्थान में सांगीतिक अभियान मार्फत ट्राफिक नियम के जानकारी करेबाक बतौने छलथि। सरकार मेची महाकाली विद्युतीय रेलमार्ग परियोजना प्राथमिकता में राख कऽ आवश्यक प्रक्रिया आगा बढ़ौलक अछि। बुध सप्तरी के राजविराज में मेची महाकाली विद्युतीय रेल मार्ग अंतर्गत बर्दिवास इनरवा खंड के वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन संबंधी सरकार वाला संग कयल गेल सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रम में एना जानकारी करौलक अछि। रेल विभाग रेलवे तथा मेट्रो विकास आयोजना से वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन के जिम्मेवारी पाउने फुल ब्राइट कंसल्टेंसी के कार्यक्रम में कंसल्टेंसी के प्रमुख मंजुल कृष्ण मानंदर रेल संचालन के लिए आवश्यक प्रक्रिया शुरू भ चुकल जानकारी देलनि अछि। अखन धरि कुल 7 खंड सब में से 6 खंड के विस्तृत सर्वे तथा डिजाइन कार्य संपन्न भ चुकल सेहो ओ जानकारी देलनि। रेल विभाग मेची महाकाली विद्युतीय रेल मार्ग के कुल लंबाई 945 किलोमीटर में से बर्दिवास इनरवा खंड के 139 किलोमीटर लंबाई के विस्तृत आ सर्वे डिजाइन कार्य तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन कार्य सेहो संपन्न क चुकल अछि। कार्यक्रम में राजविराज नगरपालिका के प्रमुख शंभु प्रसाद यादव, डाकनेश्वरी नगरपालिका के प्रमुख शिव नारायण शाह, उद्योग वाणिज्य संघ सप्तरी के अध्यक्ष अरुण प्रधान, नागरिक संजाल सप्तरी के अध्यक्ष सुखराम यादव सहित सुझाव देने छल। उप प्रधानमंत्री तथा रक्षा मंत्री ईश्वर पोखरेल तीव्र गति में पूर्वाधार निर्माण काज कर नहीं सकला पर सुखी नेपाली समृद्ध नेपालक राष्ट्रीय आकांक्षा पूरा नहीं हेबाक बतौलनि अछि। सड़क विभाग आ नेपाल सीमेंट उत्पादक संघ केने सड़क ढलान कऽ पिच करबाक प्राविधिक उपयुक्तता विषय के अंतर्क्रिया कार्यक्रम में उप प्रधानमंत्री पोखरेल एना बतौलनि अछि। पूर्वाधार निर्माणक गुणस्तर नहीं भेला पर एक से दोसर पक्ष के
गाइड पढ़नाई के बदला इस समस्या के समाधान करवा में सबसे एकजुट होए आवश्यक रहल बतौलन। हामीले समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको कुरा यो राष्ट्रिय आकांक्षा पुरा हुन सक्दैन। त्यस कारणले यसमा फोकस गर्नुपर्ने जरुरी छ। आज हालत कस्तो छ भन्दा सडक बन्यो 15 दिन बित्न पाउँदैन, 1 महिना बित्दैन, त्यो सबै खतम भइसकेको हुन्छ, भत्किसकेका हुन्छ। मानिसहरू, आम उपभोक्ताहरू, आम नागरिकहरू यस्तो विडम्बनापूर्ण विकासको नाममा जो अभ्यास देख्दैछन्, भोग्दैछन्, त्यसबाट आजित भएका छन्। यो कुनै एउटा पक्षलाई गाली गर्ने मात्रै विषय होइन। वास्तवमा यो एउटा समस्या हो। यो समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने, गुणस्तरीय रूपमा यो निर्माणको काम कसरी अगाडि बढाउने हामी सबैको अगाडि एउटा चुनौतीको विषय हो। त्यसै गरी क्षमा गर्नुहोला, गरेर पाल्नु भएका राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य कर व्यवस्थापन, कच्चा पदार्थ बाजार व्यवस्थापन के बात में सरकार के किछ कह पड़ला पर स्पष्ट तरीका से राखल जेबाक बतौलन। सुझावहरू तपाईले गर्नुभएका टिप्पणीहरूलाई हामी सकारात्मक रूपमा लिन्छौँ। तपाईहरूले यो उद्योगलाई अगाडि बढाउनको लागि, यसमा गुणस्तरीय काम गर्नको लागि, यसले जनतामा सेवा प्रवाह गर्ने कुरामा वास्तवमा यसले आफूलाई स्थापित गर्नको लागि के चीज गर्नु जरुरी छ तपाईहरु पुलस्त राख्नुहोस्। राज्यले हेर्नु पर्यो भनेर मात्रै पनि होइन, के हेर्ने, के विषयमा हेर्ने, नीतिको कुन विषयमा हेर्ने, करका कुरा होलान्, कच्चा पदार्थका कुराहरू होलान्, बजारका कुराहरू होलान्, अनेक खालका के कुराहरू छन्, त्यो कुरा तपाईले राख्नुपर्छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्री मोतीलाल दुगड़ निर्यातक लेल बाजार खोज सहयोग करबाक आ वास्तव में सेहो सीमेंट उद्योग सबके विशेष सहूलियत दिएबाक प्रतिबद्धता व्यक्त केने छलथि। अर्थमंत्री डॉक्टर युवराज खतिवड़ा चालू आर्थिक वर्षक बजेटक आकार घटाउने बतौलन अछि। आर्थिक वर्ष 2076-77 के बजेट के अर्धवार्षिक समीक्षा कर बुधदिन अर्थ मंत्रालय में आयोजित कार्यक्रम में अर्थमंत्री खतिवड़ा बजेटक आकार घटाकर 13 खरब 85 अरब 96 करोड़ 36 लाख रुपया में कायम कयल गेल बतौलन अछि। आर्थिक वर्षक अंत्य धरि में कुल बजेटक 90.4% खर्च हेबाक अनुमान अनुसार बजेटक आकार घटौने ओ बतौलन। बीतल जेठ में सदन में प्रस्तुत केने बजेटक कुल आकार 15 खरब 32 अरब 96 करोड़ 71 लाख रुपया रहल छल। तहिना अर्धवार्षिक समीक्षा में चालू खर्च देश 9 खरब 4 अरब 46 करोड़ 8 लाख रुपया अर्थात विनियोजित बजेट के 94.5% खर्च हेबाक अनुमान कयल गेल अछि। पूंजीगत दिश 3 खरब 26 अरब 81 करोड़ 27 लाख रुपया अर्थात 80.1% खर्च हेबाक अनुमान कयल गेल अछि। तहिना वित्तीय व्यवस्थापन दिश 1 खरब 54 अरब 69 करोड़ 1 लाख अर्थात 92.2% खर्च हेबाक अनुमान कयल गेल मंत्री खतिवड़ा जानकारी देलनि। र अघिल्लो वर्षमा करिब 85% भन्दा कम बजेट अनुमानको तुलनामा खर्च भएको छ र त्योभन्दा अगाडिका वर्षहरूमा एक दशकमा चाहिँ कुनै पनि वर्ष 88% भन्दा बढी बजेट खर्च भएको छैन। यसमा हामीले अझै उल्लेख्य सुधार गर्नुपर्ने काम बाँकी छ। तर पनि मलाई लाग्छ अहिले पछिल्लो महिनाहरूमा भएका खर्चहरूको प्रवृत्ति हेर्दाखेरि हामी 90% सम्म खर्च गर्न सक्छौं भन्ने हाम्रो संशोधित अनुमान छ। त्यसमध्ये चालू खर्च बजेटको करिब 95% जति नै हुन्छ, पूंजीगत खर्च 80% जति हुन्छ र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ अर्थमंत्री खतिवड़ा 6 महीना में विनियोजित बजेटक 27.6% अर्थात 4 खरब 22 अरब 55 करोड़ 6 लाख रुपया खर्च भेल बतौलन। तहिना ई अवधि में चालू दिश 32.4% अर्थात 3 खरब 9 अरब 60 करोड़ 68 लाख रुपया, पूंजीगत दिश 15.4% अर्थात 62 अरब 76 करोड़ 67 लाख रुपया आ वित्तीय व्यवस्थापन देश 29.9% अर्थात 50 अरब 17 करोड़ 70 लाख रुपया खर्च भेल सेहो जानकारी देलनि। 63 अर्ब अर्थात हाम्रो
लक्ष्य यो वार्षिक अनुमानको 15.4% मात्रै छ र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ चाहिँ करिब 30% खर्च भएको छ। 2076 माघ 28 गतेसम्म अर्थमंत्री खतिवड़ा 6 महीना में कुल व्यापार घटा 6.1% घटिकर 6 खरब 37 अरब 49 करोड़ रुपया कायम भेल सेहो बतौलन। ई अवधि में कुल वस्तु निर्यात 26.1% वृद्धि भऽ कऽ 57 अरब 28 करोड़ रुपया पहुँचल अछि। कुल वस्तु आयात 4% सँ घटि कऽ 6 खरब 94 अरब 69 करोड़ रुपया पहुँचल अछि। तहिना रेमिटेंस आप्रवाह 0.9% बढ़ि कऽ 4 खरब 47 अरब 26 करोड़ रुपया पहुँचल, अर्थमंत्री खतिवड़ा जानकारी देने छलथि। नोवल कोरोना वायरस विरुद्ध के संघर्ष में लड़ रहल चीन के संग देव बुध दिन काठमांडू में हामी साथ छौ कार्यक्रम आयोजना कयल गेल अछि। ट्रांस हिमाल विकास केंद्र आ फ्रेंड्स ऑफ सिल्क रोड केने कार्यक्रम में नेपाल आ चीनक झंडा बनाकर मैनवती बायर का हामी साथ छौ संदेश देल गेल छल। तहिना सांगीतिक आ साहित्यिक माध्यम से चीन के साथ में छी संदेश देल गेल अछि। कार्यक्रम में चीनिया राजदूत हो यान्छी चीनक विपरीत प्रति नेपाल देखाउने सद्भावक सराहना कयलनि। कार्यक्रम में भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मंत्री पद्मा कुमारी अर्याल चीन में फैलल नोवेल कोरोना वायरस नियंत्रण में चीन प्राप्त कयने सफलता के सकारात्मक संदेश प्रवाह कर सहयोग करबाक बतौलनि। सुनामी आउँदा पनि पाकिस्तान कसैले टुटाउन नसक्ने खालको सम्बन्धमा हामी गाँसिएका छौँ। हामी छिमेकी मात्रै होइन, एउटा असल छिमेकी, एउटा असल सहयोगी, ठुलो छाती भएको, भावना भएको सहयोगीको रूपमा हामीले चीनलाई चिनेका छौँ। त यस्तो चीन, यस्तो मित्र राष्ट्र, यस्तो साथीमाथि आज दुःख आइपरेको छ। आज दुःख आइपरेको छ। नोभेल कोरोना भाइरसले साँच्चै चीन एक खालको छटपटाटमा छ। यस्तो दुःखको बेलामा हामीलाई विश्वास छ चीनले अनेकन खालका ओ नेपाल में भूकंप आयल समय चीन सँ देने संगक स्मरण करैत नेपाल आ चीन बीचक संबंध उच्च रहल बतौलनि अछि। ओ चीन में रहल नेपाली विद्यार्थी में कोनो संक्रमण नहीं रहल कहैत नेपाल आ सरकार तैयारी तीव्र बनौने सेहो जानकारी देने छलथि। आब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। चीन में देखल गेल नोवेल कोरोना वायरस के कारण मृतकक संख्या 1100 पहुंचल अछि। बुध दिन धरि कोरोना वायरस के कारण विश्व भर में मृतकक संख्या 1100 पहुंचल अछि। ई संगे कोरोना वायरस के संक्रमण बढ़वा क्रम सेहो बढ़ैत गेल अछि। पिछला तथ्यांक अनुसार विश्व भर में कोरोना वायरस 45,000 संक्रमित भेल अछि। एम्हर जापान के योकोहामा में 3,700 गोटे सवार जहाज के एखनो क्वारंटाइन में राखल गेल अछि। ई जहाज में सवार रहल में 175 गोटे में कोरोना वायरस के संक्रमण देखल गेल छल। एहि बीच विश्व भर आतंक मचौने कोरोना वायरस के औपचारिक नामाकरण कयल गेल अछि। एहि वायरस के नाम कोविड-19 राखल गेल छै। आब खेल समाचार। विश्व कप क्रिकेट लीग 2 अंतर्गत एक दिवसीय क्रिकेट में नेपाल विश्व कीर्तिमान रचलक अछि। टीयू मैदान कीर्तिपुर में बुध दिन नेपाल अमेरिका के 35 रन में ऑल आउट करैत विश्व कीर्तिमान बनौलक अछि। नेपाल अमेरिका के 8 विकेट से पराजित कर सफल भेल अछि। अमेरिका देने 36 रनक लक्ष्य नेपाल 5.2 ओवर में 2 विकेट के क्षति में पूरा कयने छल। नेपालक लेल पारस खड्का अभिजीत 20 रन बनौलक अछि। पारस 12 बॉल में 3 चौका आ 1 छक्का लगौने छल। दीपेंद्र सिंह ऐरी अभिजीत 15 रन बनौने छल। नेपालक ई एक दिवसीय में सर्वाधिक जल्दी जीत सेहो रहल अछि। टॉस हारि कऽ बैटिंग के नौता पौने अमेरिका 12 ओवर में 100 विकेट के क्षति में 35 रन में समटायल छल।
यी एक दिवसीय के सर्वाधिक कम रनक योगफल अछि। एहिसँ पहिने सन् 2004 में जिम्बाब्वे श्रीलंका संग 18 ओभर में 35 रन में ऑल आउट भेल छल। नेपाल 15 वर्ष बाद ई कीर्तिमान तोड़ने अछि। अमेरिका के सस्ते में समेटबाक लेल लेग स्पिनर संदीप लामिछाने 6 विकेट लेने छल। ओ 6 ओभर में 1 मेडन राखि कऽ 16 रन खर्च कयने छल। नेपाल से ओडीआई में 6 विकेट लेवाला संदीप पहिल खिलाड़ी बनल छल। अमेरिका के लेल जामियर मार्शल सर्वाधिक 16 रन जोड़ बाहेक और बैट्समैन दोब्बर अंक के रन बनाब नहीं सकल छल। प्राय बैट्समैन सब 0 रन में पेवेलियन घुरल छल। तहिना एहि खेल से नेपाल के कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल सेहो पहिल श्रेणी के क्रिकेट में 50 खेल पूरा कयने अछि। ज्ञानेन्द्र पहिल श्रेणी के 1148 रन बनौलक अछि। नेपाल 6म स्थान में रहल अछि। सीरीज के शीर्ष स्थान में रहल ओमन के 10 खेल से 16 अंक रहल अछि। दोसर स्थान में रहल अमेरिका के 12 खेल से 12 अंक रहल अछि। 7 राष्ट्र सहभागी लीग 2 में नेपाल, अमेरिका आ ओमान सहित स्कॉटलैंड, यूएई, नामीबिया आ पपुआ न्यूगिनी रहल अछि। अखन धरि स्कॉटलैंड 9 अंक सहित तेसर स्थान में अछि। नामीबिया 8 आ यूएई के 7 अंक अछि। पपुआ न्यूगिनी अंक विहीन रहल अछि। लीग में हरेक टोली 36टा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय खेल खेलत, जाहिसँ शीर्ष 3 में रहवाला टोली सन 2023 के विश्व कप क्रिकेट में छनौट हैत। आब अंत में मुख्य समाचार एक बेर फेर सँ। हत्या भेल दिलीप महतो के पर्यावरण सहित घोषणा के मांग करैत धनुषा के ढलके में प्रदर्शन, किछ बेर चक्का जाम। जनकपुर धाम में 3 दिन से जारी राष्ट्रीय बेटी सम्मेलन संपन्न, नवबुंदा के घोषणा पत्र जारी। नेपाल प्रहरी में नया महानिरीक्षक ठाकुर प्रसाद गेवाली के दर्जानी चिन्ह प्रदान कयल गेल। चालू आर्थिक वर्षक बजेटक आकार घटल, 13 खरब 85 अरब कायम कयल गेल। आ चीन सहित विश्व के विभिन्न देश में कोरोना संकट, मृतकक संख्या 1100 पहुंचल। व्यस्त अपन टेलीविजन देखैत रहब। नमस्कार।